2025 का इंडियन बजट आ गया है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को इसे पेश किया। यह बजट इंडिया को और मजबूत और भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने, नौकरियां पैदा करने और सबकी तरक्की करने पर केंद्रित है। किसानों से लेकर बिजनेसमैन तक सभी के लिए कुछ न कुछ है। यह बजट 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा का एक रोड मैप जैसा है। हम इसे विकसित भारत कहते हैं। यह एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन सही योजनाओं और कोशिशों से हम इसे हासिल कर सकते हैं। बजट ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर प्राइवेट कंपनियों से। इससे सभी भारतीयों के लिए ज्यादा नौकरियां और अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। सरकार महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन शामिल है। इन क्षेत्रों में एक मजबूत नींव देश की प्रगति के लिए जरूरी है। बजट मिडिल क्लास के लिए जिंदगी आसान बनाने पर भी केंद्रित है। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, यह बजट लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इससे हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा होगा। सोचो कितनी बचत। 12 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों के लिए कम दरों वाले नए टैक्स स्लैब हैं। 24 लाख रुपए से ज्यादा इनकम पर अब सबसे ज्यादा टैक्स रेट 30% है। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी BRH गया है। इसका मतलब है सैलरीड लोग और भी ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। इन बदलावों का मतलब है आपके हाथ में खर्च करने, बचाने या निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा। यह हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट पैदा करेगा। सरकार को भरोसा है कि इन टैक्स कट्स से उसके रेवेन्यू कलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बजट ने हमारे गांवों को नहीं भुलाया है। सरकार PM धन धान्य कृषि योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू कर रही है। यह स्कीम हमारे किसानों को अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। यह सस्टेनेबल खेती के तरीकों को भी बढ़ावा देगी। PM धन धान्य कृषि योजना से देश भर के 100 जिलों और 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बजट में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज्यादा फंड दिया गया है। इसमें सड़कें, बिजली और सिंचाई की सुविधाएं शामिल हैं। शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और सस्ते घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार कई शहरी विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च करेगी। जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य सभी घरों में साफ पीने का पानी पहुंचाना है, एक बड़े बजट के साथ जारी रहेगा। यह बजट हमारे उद्यमियों और छोटे बिजनेस को जोरदार समर्थन देता है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक खास फंड दिया गया है। यह इनोवेशन को बढ़ावा देगा और नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सरकार छोटे और मंझोले उद्यमों यानी MSMEs के लिए क्रेडिट लेना भी आसान बना रही है। MSMEs के लिए, खासकर एक्सपोर्ट में शामिल लोगों के लिए, बढ़ा हुआ क्रेडिट कवर होगा। इससे उन्हें अपने बिजनेस का विस्तार करने और ज्यादा रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बजट एक नई स्कीम पेश करता है। यह स्कीम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के पहली बार उद्यमी बनने वालों को 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी। यह इन समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।